नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको तीन ऐसे मंत्र बताऊंगा जो मंत्र विशेष मंतव्य से रचे गए। आपने नवनाथ 84 सिद्धों का नाम तो सुना होगा। नवनाथों में एक नाथ थे चरपटीनाथ। चरपटीनाथ जब तपस्याएं करते थे तब उन्होंने देखा कि उनके साथ बहुत साधक तपस्याएं करते हैं और उनको उन तपस्याओं का फल नहीं मिलता है। तब चरपटीनाथ जी ने एक मंत्र का संयोजन किया, एक मंत्र का निर्माण किया। 3 मंत्र थे ऐसे, 3 मंत्रों का निर्माण उन्होंने किया। उन 3 मंत्रों में एक मंत्र उन्होंने ऐसा बनाया कि जिस मंत्र को आप 7, 11 या 21 बार कोई भी साधना करने से पहले जप लेते हो, स्मरण कर लेते हो, तो आपकी साधना 100% सफल होगी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी साधना 100% सफल होगी। ऐसा उन्होंने मंत्र बनाया था। उन्होंने और भी आगे मंत्रों का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने उस मंत्र का ऐसा निर्माण किया। क्यों किया? उनको ऐसा महसूस हो गया कि आदमी का गुरु चाहे कोई भी हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, चाहे मत्स्येंद्रनाथ जी हो, चाहे मैं हो, चरपटनाथ जी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक एक आंतरिक गुरु का मतलब होता है खुद महादेव ईश्वर, जब तक ईश्वर का स्मरण नहीं किया जाएगा तब तक साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं की जाएगी। तो उन्होंने ईश्वर का स्मरण करने के लिए एक मंत्र का निर्माण किया। दूसरी बात उन्होंने देखी कि जब कोई भी साधक साधना करता है तब क्या होता है, उसकी साधनाओं की चोरी हो जाती है। उसके आसपास ऐसी शक्तियां लग जाती है जो शक्तियां उसकी साधनाओं को चुरा लेती है, या साधक को बीमार कर देती है, या साधक को मानसिक विभ्रमित कर देती है, या ऐसी स्थितियां पैदा कर देती है कि साधना से साधक का चित्त उठ जाता है। मानसिक व्यथा पैदा होने से, मानसिक भ्रम पैदा होने से साधक की जो स्थिति है वो गड़बड़ में आ जाती है। तो उन्होंने देखा कि 2 बातें ऐसी है जिसके कारण से साधक को ये प्रॉब्लम आती है। अब तीसरी बात वो क्या देखते हैं? तीसरी बात देखते हैं कि 10 दिशाएं जो है, इन 10 दिशाओं को जब तक साधक बांध नहीं देगा तब तक 10 दिशाओं से आने वाली जो बुरी शक्तियां हैं वो कैसे न कैसे साधक को परेशान करती रहेगी। तो ये 3 बातें उन्होंने अच्छी तरह से सोची और 3 मंत्रों का निर्माण किया। ये जो पहला मंत्र अभी मैं बताऊंगा वो मंत्र चरपटीनाथ जी का नहीं है, लेकिन चरपटीनाथ जी ने उस मंत्र पर शील लगाई थी अपने। मंत्र गोरखनाथ जी से ये अटेस्टेड हुआ था कि हाँ मंत्र ओके। तो गोरखनाथ जी उनके गुरु भाई थे और उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी। तो उनसे मंत्र वो प्रमाणित हो गया था कि मंत्र तीनों सही है और तीनों मंत्र प्रचंड रूप से कार्य करना शुरू कर दिए थे। तो अब आपको मैं तीनों मंत्र क्रमवार बताऊंगा। ये पहला वीडियो होगा जिसमें 3 मंत्र एक साथ दे रहा हूं, और जो तीनों मंत्र है जो साधनाओं से संबंधित, अगर मैं इनका अलग अलग खंड कर देता तो तीनों मंत्र अलग अलग हो जाते, फिर काम नहीं आते। आज मैं तीनों मंत्र एक साथ दे रहा हूं और इन तीनों मंत्रों के कारण, इन तीनों मंत्रों के बहुत सारे प्रयोग और भी हैं जिनसे आदमी अपनी दरिद्रता मिटा सकता है। जो तीसरा मंत्र मैं दूंगा उस तीसरे मंत्र की तो बहुत सारी विशेषता है। आप कोई साधना करो या नहीं करो, आप उस मंत्र का स्मरण करके यदि जंगल में भी चले गए तो जंगली जीव भी आप पर हमला नहीं कर सकते। आप उस मंत्र का स्मरण करके अपने ऊपर जल डाल लेते हैं तो बुरी से बुरी बीमारियां आपको छोड़ करके भाग जाती है, बुरे ग्रहों से आपकी रक्षा होती है। आप उस मंत्र के द्वारा उड़द अभिमंत्रित करके अब 10 दिशाओं में फेंक देते हैं। तो उड़द अभिमंत्रित करके 10 दिशाओं में जो फेंकेंगे उससे 10 दिशाओं से आने वाली आपदाएं रुक जाएगी। आप पर कोई भी प्रकार की मुसीबत, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती।
इस प्रकार से बहुत मल्टी यूज़ है उसके, बहुत सारे उपयोग हैं। बीमारियों में उसके उपयोग है, रक्षा में उसके उपयोग है, टोना टोटका तंत्र मंत्र विचार कर्म में उसके उपयोग है, बहुत चीज़ों में उसके उपयोग है। तो आज मैं तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, क्रमवार नोट कीजिए, सुनते जाइए। पहला मंत्र दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो मंत्र आप जप लेते हैं 11 या 21 बार या 7 बार, तो आपकी साधनाएं सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो मंत्र है गुरु सठ गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहों मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर बजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये पहला मंत्र है। इस मंत्र का क्या करना, आप जब भी कोई साधना करो तो साधना से पहले इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप कर लेना। जाप करके फिर किसी मंत्र को, शाबर मंत्र को आप शुरू करना। उस शाबर मंत्र में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए दूसरे मंत्र पर चलते हैं। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। जब भी आप किसी साधना में बैठे हैं तो सबसे पहले हाथ में जल लेकर के 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए जल 10 दिशाओं में छिड़क दें, और उसके बाद में 21 बार फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने चारों ओर पानी से गोल घेरा बना लें। इससे साधना में साधक और साधना दोनों की रक्षा होगी। है ना जोरदार मंत्र? साधक और साधना में, साधक और साधना दोनों की रक्षा होगी। आपकी साधना को कोई चुरा नहीं सकता, आपके मंत्रों की शक्ति को कोई हरण नहीं कर सकता। मंत्रों की जितनी शक्ति है आपके पास रहेगी, आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अधिकांश लोग कहते हैं हमको साधना का फल नहीं मिलता। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जिनको करके आप साधना करोगे तो आपको 100% फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं तीसरे मंत्र पर। थोड़ा सा लंबा मंत्र है, ध्यान से इस मंत्र को सुनिएगा। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरन को, ईश्वर बाचा अजरी बजरी बाड़ा बजरी, मैं बजरी बांधा 10 द्वार छवा, और के घालो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरों, चौथी चौकी देत, रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वरो बाचा। ये तीसरा मंत्र है। इस तीसरे मंत्र के मल्टी यूज हैं, जो कभी मौका मिला तो मैं आपको एक एक यूज इसके बताऊंगा। इससे बंधी हुई दुकान खोल सकते हैं, इससे किसी की खुली हुई दुकान को बांधा जा सकता है, इससे टोना टोटका अविचार कर्म जो कुछ भी आप पर हो उसको मिटाया जा सकता है। इससे किसी भी साधना में इसका प्रयोग करें, उड़द अभिमंत्रित करके या पानी अभिमंत्रित करके 10 दिशाओं में किसी भी साधना में बैठने से पहले फेंक दो तो 10 दिशाओं का बंधन हो जाता है। इस तीसरे मंत्र का जो अभी मैंने बताया है, इस मंत्र का दीपावली की रात यदि आप 1100 बार जप कर लेते हैं तो घर से दरिद्रता जन्म जन्म के लिए निकल जाती है, पूरे जीवन भर घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं करता। यदि इस मंत्र का नियमित जाप किया जाए तो आदमी कभी गरीब नहीं रह सकता, वो अमीर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, सुंदर बनेगा, आकर्षक बनेगा, हजारों प्रकार के गुण उसको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से 3 मंत्र मैंने बताए, तीनों मंत्र किसी भी साधना में जबरदस्त काम करते हैं। इनका उपयोग करके आप किसी भी साधना को 100% सफल कर सकते हो और निर्विघ्न साधना कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।